नमस्ते किसान साथियों, अगर आप भी मछली पालन के लिए तालाब बनवाना चाहते हैं तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारे किसान साथी कम लागत से अच्छा तालाब कैसे बनवा सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें मिट्टी की संरचना को ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तालाब के निर्माण से पहले मिट्टी की संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर तालाब के बंधों की संरचना एवं ढलान तथा तालाब से होने वाले जल के रिसाव इत्यादि बातों का आंकलन किया जा सकता है। तालाब के निर्माण हेतु मिट्टी की उपयोगिता का आंकलन उसमें उपस्थित बालू, क्ले एंड सिल्ट की मात्रा के आधार पर करते हैं तथा तदनुसार मिट्टी को वर्गीकृत भी किया गया है। वैसे तो जांच के लिए मिट्टी को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जा सकता है, परंतु मत्स्य पालक स्वयं भी इसकी जांच कर सकते हैं। मत्स्य पालक द्वारा स्वयं मिट्टी की प्रारंभिक जांच करने के लिए मिट्टी को पहले 2 मिलीमीटर छिद्र वाली छलनी से छान लिया जाता है तथा प्राप्त बारीक मिट्टी को एक मुट्ठी में लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर गोला बना लेते हैं। इस गोले को लगभग 2 फुट तक हवा में उछालते हैं। यदि गोला हवा में टूट जाता है तो ये समझाना चाहिए कि मिट्टी तालाब निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि मिट्टी का गोला नहीं टूटता तो समझा जाता है कि इसमें समुचित क्ले है व मिट्टी तालाब निर्माण के लिए उपयुक्त है। अब समझते हैं कि मत्स्य पालन के लिए तालाब की भौतिक गुण क्या होनी चाहिए। एक, तालाब के आकार कैसा होना चाहिए। मत्स्य पालन एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से आयताकार तालाब अधिक उपयुक्त होते हैं। साधारणतः तालाब की लंबाई एवं चौड़ाई में 2 से 31 का अनुपात रखा जाता है। बहुत अधिक चौड़े तालाबों में जाल चलाना अपेक्षाकृत कठिन होता है तथा श्रमिकों के प्रति खर्च भी अधिक होता है, इसलिए तालाब की चौड़ाई 50 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तालाब को पूरब पश्चिम दिशा में बनवाया जाना चाहिए। ये तालाब में सूर्य के छाया प्रभाव को कम करता है तथा तालाब में जैव उत्पादन भी बढ़ता है। पूरब पश्चिम दिशा में बने तालाबों में हवा के बहाव के कारण पानी में अधिक हलचल रहती है, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। 2, तालाब का क्षेत्रफल एवं गहराई कितनी होनी चाहिए। प्रायः तालाब का क्षेत्रफल संचय की जाने वाली मछलियों की अवस्था एवं माप पर निर्धारित किया जाता है। संचय तालाब का क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर तक रखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तालाबों का क्षेत्रफल समतल भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रायः कम रहता है। साधारणतः तालाब की औसत गहराई 1.50 से 2.0 मीटर तथा जलस्तर 1.25 से 1.50 मीटर रखा जाता है। तालाब निर्माण में गहराई एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसका प्रभाव निर्माण में आने वाली लागत, तालाब की उत्पादकता पर पड़ता है। कम गहरे तालाबों का गर्मियों में सूखने का खतरा रहता है तथा अधिक गहरे तालाब प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते हैं। अधिक गहरे तालाबों में तलहटी पर जमा होने वाली गाद से विषैली गैसों के बनने की संभावना रहती है और ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना होती है। ये स्थिति मछलियों की वृद्धि एवं उत्तरजीविता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नर्सरी तालाब यह एक छोटा, उथला, कम गहराई का व आयताकार तालाब होता है। इस तालाब का उपयोग स्पान से फाई उत्पादन के लिए किया जाता है। नर्सरी तालाबों का क्षेत्रफल 0.01 से 0.10 हेक्टेयर तक एवं गहराई फीबोट के अतिरिक्त 1.0 मीटर तक होती है। संचय तालाब, इन तालाबों का उपयोग मत्स्य फाई या फिंगरलिंग से मत्स्य उत्पादन या ब्रूड स्टॉक उत्पादन के लिए किया जाता है। इन तालाबों का क्षेत्रफल 0.2 से 2.00 हेक्टेयर तक एवं गहराई 1.5 मीटर तक होती है। 3, तालाब के तल की बनावट किसी होनी चाहिए। तालाब का तल समतल एवं दृढ़ होना चाहिए तथा जल प्रवेश से निकासी की तरफ 1 से 2% का ढाल होना चाहिए, जिससे निकास द्वार खोलने पर पानी गुरुत्व के कारण आसानी से निकल जाता है। 4, तालाब का बांध निर्माण एवं देखभाल कैसा होना चाहिए। तालाब के बांध के सही तरह से निर्माण एवं देखभाल पर ही तालाब का स्थायित्व निर्भर करता है। बांध की चौड़ाई एवं इसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए जिससे यह पानी के दबाव को सह सके, साथ ही पानी को रिसकर बाहर नहीं आने दे। बांध के निर्माण के लिए चिकनी दोमट मिट्टी का प्रयोग उचित है। सिर्फ चिकनी मिट्टी से बांध का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूखने पर उसमें दरार पैदा हो जाती है, जिससे पानी का रिसाव होता है। बांधे का निर्माण 1-1 फीट की परतों में करना चाहिए तथा प्रत्येक परत की मिट्टी डालने के बाद उस पर पानी डालने के बाद अच्छी तरह दबाना चाहिए। बांध के दोनों ओर बाल का निर्माण भी साथ साथ करना चाहिए। ढलान, मिट्टी के गठन, तालाब के आकार, बांध की ऊंचाई आदि कारकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः पानी की तरफ तालाब के अंदर की ढलान 2:1 या 3:1 आधार ऊंचाई तथा बाहर की तरफ का ढलान 1:1 आधार ऊंचाई रखा जाता है। शिखर की चौड़ाई भी बांध की ऊंचाई पर निर्भर करती है तथा इसे कम से कम 2 मीटर होना चाहिए।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।